प्रिय भाविकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, खाना खाना हमारे जीवन का विशेष अंग है। अगर खाना हमारा सही नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य सही नहीं, हमारा मन सही नहीं, हमारा परिवार सही नहीं, कुछ भी सही नहीं है। खाने का सदुपयोग करने के लिए मैं कुछ टिप्स जो है मैंने शास्त्रों में देखी हैं, चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से मैंने जो एकत्रित की है वो आपके सामने रख रहा हूँ। खाना इतना खाना चाहिए कि वह खाना बना रहे। हमारा पेट जो है कूड़ादान नहीं बनना चाहिए। खाना एक सीमित मात्रा में होता है और शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना खाएं। न अधिक भूखे रहें और न अधिक खाना खाना। आवश्यकता जितनी है उससे कम ही खाना खाएं, क्योंकि जो हमारा आमाशय है उसका पूरा भाग अगर आप अन्न से भर लेंगे तो अन्य पदार्थ जैसे सब्जी है, तरल पदार्थ है, जूस है, पानी है, इसके लिए जगह नहीं बनेगी। तो फिर वो खाना हमारे अंदर खाद की तरह सड़ेगा, खाना रस नहीं बनाएगा, विष बनाएगा। इसलिए अधिक मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए, न अधिक भूखा रहना है, न ज़्यादा मात्रा में खाना है। बार बार खाना भी नहीं खाना चाहिए। एक खाना पचा नहीं, दूसरा खा लिया, तीसरा खा लिया, चौथा खा लिया। कुछ लोग तो दिन में पता नहीं कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। एक ही काम रहता है उनका कि खाना खाना खाना। इससे भाइयों क्या होता है कि खाने का रस जो है बिगड़ जाता है, फिर वो कुरस हो जाता है, मतलब पाप हो जाता है। वो खाना खाना नहीं रहता है। देखिए, वो विष में बदल जाता है खाना। तो खाना अच्छी तरह से पच जाए उसके बाद ही दूसरा मील खाना चाहिए। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बार खाना खा सकते हैं। सुबह ले लीजिए, दोपहर को ले लीजिए और शाम को ले लीजिए। खाना सूर्य अस्त होने के कुछ समय तक ही खा लेना चाहिए, यानी बिस्तर पर जाने से पहले 2 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। अच्छा, एकांत में खाना खाना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है भोजन और भजन एकांत में करना चाहिए। एकांत में खाना खाना शुभ है, परंतु किसी से चोरी चोरी खाना पाप है। अगर आप चोरी चोरी खाना खा रहे हैं, काजू किशमिश बादाम भीतर ही भीतर खा रहे हैं, किसी को पता नहीं चले, तो बादाम नहीं खा रहे, आप जहर खा रहे हैं। इसलिए शरीर को शुद्ध रखने के लिए अपन सीमित मात्रा में खाना खाएं। 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार खाना खाएं। अब देखिए, घर में सबसे पहले बच्चे हैं, उनको खाना दो। उसके बाद कोई वृद्ध पुरुष हैं, वृद्ध माता पिता हैं या वृद्ध कोई भाई बहन हैं, उनको भी पहले खाना देना चाहिए। उसके बाद स्वयं को खाना खाना चाहिए। एक पते की बात और बताना चाहता हूँ कि खाना रस कब बनता है। खाना रस जब बनता है जब खाना बनाने वाली जो भी है, माता हो, बहन हो, पत्नी हो, अन्य कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, वो अगर खाना खुशी खुशी से बना रही है तो वो खाना रस पैदा करता है। अगर वह खाना बनाने वाली का अपमान होता है, घर में उसकी कोई कद्र नहीं होती, वह रोते हुए, आंसू बहाते हुए, दुखी होकर के मजबूरी में खाना बनाती है, तो वो खाना नहीं है, वो जहर है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो भी खाना बनाने वाली है उसको खुश रखने का प्रयास किया जाए। उसको किसी तरह से उसको आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। शास्त्रों में भी कहावत है, अत्य नार्यस्त पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, यत्
यत्र न नारी पूजनते तंत्र न रमनते देवता। जैसे घर में नारी का सम्मान नहीं होता, नारी का मतलब ये नहीं है कि अपनी पत्नी है, दूसरी भी और घर में नारियां हैं, बहू हैं, बेटी हैं, माँ हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, तो वहाँ देवता निवास करते हैं। खाना बनाने वाली को घर की धुरी समझें। अगर आपके घर की धुरी सही है तो खाना भी सही है, अगर धुरी में कोई गड़बड़ है तो गृहस्थ की गाड़ी चलने में आपको दिक्कत आएगी। अगर उस धुरी को सही रखें और इससे आपके घर की गाड़ी जो है आराम से चले, स्मूथ चले, सरल चले और सुरक्षित चले, इसलिए धुरी को सुरक्षित रखें। ये जो है खाने के बारे में मैंने बताया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।